हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल, जिसमें अब दिया गया है कि जो इनिशियल प्रेशर है दैट विल बी 0.1 मेगा पास्कल एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। द कंप्रेशन रेशियो इज 8, द हीट सप्लाई इज 2100 किलो जूल पर केजी एंड वी नीड टू कैलकुलेट कि मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा एंड द साइकिल एफिशिएंसी एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो लेट अस सी कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्टली आपको एक डायग्राम बनाना होगा ऑटो साइकिल का, जो लाइक हमें पता है कि इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन cycle. Let us say this is 1 2 3 4. Cycle will be something like this. This is a PV diagram. सो मैक्सिमम प्रेशर 0.3 पे होगा। जो मैक्सिमम प्रेशर है, टेम्परेचर जो हमें पूछा है, दैट इज नथिंग बट द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट 0.3। सो इनिशियली जब आप लाइक एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को एंटर कराओगे एट 0.1, उसके बाद उसका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा 1 to 2 में एंड देन कांस्टेंट वॉल्यूम उसका कंबशन होगा, जिसमें हम हीट इनपुट देते हैं बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। और उसके बाद जो एक्सपेंशन होगा उसकी वजह से हमें मिलेगा वर्क। सो ये एक लाइक बेसिक ऑटो साइकिल होती है। हम इसमें देखेंगे कि जो लाइक 0.1 पे जो प्रेशर है वो हमें दिया गया है 0.1 मेगा पास्कल एंड जो टेम्परेचर है दैट विल बी 35 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप 308 केल्विन भी बोल सकते हो। अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 308। सो साइकिल इफिशियंसी तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो फ्रॉम द कंप्रेशन रेशियो। इफिशियंसी इज नथिंग बट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर टू द पावर गामा माइनस 1। सो अगर आप इसे निकालना चाहो, सो 8 to the power 0.4, 1 divided by that and 1 minus this will be 56.47. So 56.47% is your cycle efficiency, जो आई हमारी कंप्रेशन रेशियो। और गामा को आपको लेना है 1.4 फॉर एन रियल गैस। सो लेट जस्ट कैलकुलेट कि टेम्परेचर एट 0.2 क्या होगा। टेम्परेचर एट 0.2 कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या होता है। सो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लाइक कंप्रेशन सच दैट पीवी टू द पावर गामा इज नथिंग बट कांस्टेंट। सो ये एक लाइक रिलेशन होता है फॉर द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो 1 to 2 में हो रहा है। सो इसी का यूज करके हम प्रेशर एंड टेम्परेचर निकालेंगे एट 0.2 फर्स्ट, उसके बाद हम निकालेंगे एट 0.3। सो 0.2 के लिए हम पहले देख लेते हैं कि P1 V1 टू द पावर गामा इज P2 V2 टू द पावर गामा। सो P2 हमें निकालना है, सो हम निकाल सकते हैं P1 इंटू V1 बाई वी टू टू द पावर गामा एंड V1 बाई वी टू इज नथिंग बट द कंप्रेशन रेशियो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि V1 है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन और V2 है वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। सो इट इज नथिंग बट द कंप्रेशन रेशियो। सो हम लिखेंगे कि P1 इंटू आर टू द पावर गामा। P1 हमें दिया गया 0.1 मेगा पास्कल इंटू आर जो हमारे पास है 8 टू द पावर गामा 1.4। सो ये हमारे पास आएगा 1.83 मेगा पास्कल। सो ये हमारा हो गया P2। P2 इज नथिंग बट 1.83 मेगा पास्कल। उसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि T2 क्या होगा। T2 निकालने के लिए आपको T1 पता है और आप अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वाली जो रिलेशन हमारे पास है, जो कि हमें पता है विच इज लेट अस जस्ट राइट इट हियर कि T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ये कैसे आता है? सो आप पीवी टू द पावर गामा को P1 को पुट करना होगा आपको बस nRT बाय V, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन से आएगा पीवी इज इक्वल टू nRT से। सो आप इसे पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। सो हम इसी का यूज करेंगे कि जो T2 हमारा होगा वो होगा T1 इंटू आर टू द पावर गामा माइनस 1। अगेन हम आर V1 बाई V2 को लिख रहे हैं। सो 8 टू द पावर 0.4 इंटू T1 जो हमारे पास है 308, इट इज 707.5 केल्विन। ये हमारे पास आया T2। सो 707.5 केल्विन। सेमली हम निकालेंगे अभी कि P3 क्या होगा। सो P3 निकालने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो कंबशन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे वो कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन। सो कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन के लिए हम लिख सकते हैं कि जो भी हीट इनपुट होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लाइक टेम्परेचर के वेरिएशन में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला दैट जो हमारा हीट इनपुट होगा। सो हीट इनपुट इज नथिंग बट 2100, इट इज इक्वल टू CV डेल्टा T।
सो यहाँ पे एम भी आना चाहिए, लेकिन हमने जो हीट सप्लाई है वो हमें दिया गया पर केजी के हिसाब से, तो हम इसे एम नहीं लिख रहे हैं। सो 2100 किलो जूल पर केजी इज इक्वल टू सीवी की वैल्यू होती है 0.72 फॉर एनी गैस, फॉर एयर, आइडियल एयर, किलो जूल पर केजी केल्विन, इंटू डेल्टा टी हमारे पास आएगा T3 माइनस T2, जो कि हमारे पास है 707.5। सो इससे आप T3 निकाल सकते हो, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ताकि हमें T3 निकाल सकें। और इससे अगर आप T3 निकालोगे सो इट विल बी 0.72 से डिवाइड करने के बाद, और हम इसमें ऐड करेंगे 707.5, जिससे आपके पास T3 जो आएगा वो आएगा 3624.16 केल्विन। सो हमारे पास T3 क्या आया, 3624.16 केल्विन। सेम हम P3 निकालेंगे। P3 निकालने के लिए आप लाइक यूज कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन को बिटवीन 0.2 एंड 0.3। आप कैसे कर सकते हो, सो बेसिकली आपको ये पता है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, तो आप उसी का यूज कर सकते हो कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम बोल सकते हैं कि P लाइक 2 डिवाइडेड बाय पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा। सो T2 इज इक्वल टू T3 ये कैसे आया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो हम वी कांस्टेंट करना चाह रहे हैं, सो हम बोल सकते हैं कि एन आर टी बाय पी वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इसका मतलब टी बाय पी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। सो T2/P2 इज T3/P3। सो P3 हमारे पास कितना आएगा, P2 इंटू T3/T2। सो P2 हमारे पास है 1.83 मेगा पास्कल, इंटू T3 हमारे पास है 3624.16, और हमारे पास T2 है 707.5 जो हमने निकाला था आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का यूज करके। सो 9.37 मेगा पास्कल ये हमारे पास आई है वैल्यू P3 की, विच इज द मैक्सिमम प्रेशर एंड T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। आपको ये बात समझनी होगी कि हमने ये कैसे निकाला है, कि हमने यूज किया है सिंपली कि जो हीट सप्लाइड होगी दैट विल बी इक्वल टू CV डेल्टा टी, उससे हमने निकाला है टेम्परेचर, और हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका यूज करके हमने निकाला है प्रेशर। सो यही अगर आप फॉलो करते जाओगे हर क्वेश्चन में तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो आपको बस बेसिक्स याद रखने हैं इस क्वेश्चन से, जिसकी वजह से आप इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। नेक्स्ट हमें निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो कि आप निकाल सकते हो लाइक अगर आपको पता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इज नथिंग बट द वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, एंड जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है ये होता है V1 माइनस V2। सो V1 हमारे पास से नहीं है एंड V2 भी नहीं है, सो हम निकाल लेंगे यूजिंग आइडियल गॉस इक्वेशन अगेन। एंड वर्क डन हम निकाल सकते हैं यूजिंग द इफिशियंसी एंड द हीट इनपुट, क्योंकि हमें ये भी पता है कि इफिशियंसी इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। सो जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल बी 0.56, जो कि हमारी इफिशियंसी है, इनटू हीट इनपुट जो कि हमारा है 2100 किलो जूल पर केजी। सो 0.56 इंटू 2100 इज 1176। सो 1176 किलो जूल पर केजी हमारे पास आया वर्क डन। हमें अभी निकालना है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या होगा। जैसे हमने बोला कि हम वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालेंगे V1 माइनस V2 से, क्योंकि V1 इज द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड V2 इज द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। सो डिस्प्लेस्ड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। आप सिलेंडर के टर्म्स में भी इसे लाइक समझ सकते हो कि वॉल्यूम बिफोर क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, और डिस्प्लेस जो होगा उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। V1 निकालने के लिए हम निकालेंगे लाइक RT/P से, जो कि आएगा 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा आपको, इंटू टेम्परेचर एट 0.1 इज 308 डिवाइडेड बाय P विच इज 0.1 इंटू 10⁻⁶ पास्कल में अगर आप इसे देखोगे तो। ये हमारे पास कुछ आएगा 0.8839। यही अगर आप V2 निकालना चाहो, V2 भी आपका सेम RT/P से आएगा, बस आपको प्रेशर जो है वो 0.2 का पुट करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी 0.2 का पुट करना पड़ेगा, विच विल बी 0.287 अगेन इंटू 10⁻³
इंटू टेम्परेचर एट पॉइंट 2707.5 डिवाइडेड बाय प्रेशर जो हमारे पास है वो है प्रेशर एट पॉइंट 2 is 1.83 megapascal. So 1.83 into 10 raised to power 6. So ये हमारे पास कुछ आएगा 0.110. So V1 minus V2 अगर आप करोगे so 0.8839 minus this is 0.7729. 0.7729 हमारे पास आया मीटर क्यूब पर केजी. सो हमारे पास जो मीन इफेक्टिव प्रेशर आएगा दैट विल बी, सो यहाँ पे किलो जूल है, सो आप इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना होगा. सो 1179 सॉरी 76 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ अगर हम करें तो हमें आएगा 1.5 मेगा पास्कल. आपको यहाँ पे यूनिट्स का भी ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे किलो जूल है और कहाँ पे आप जब भी कन्वर्ट करोगे नॉर्मल यूनिट्स में तो आपको ये ध्यान रखना है किलो जूल को 10⁻³ रखना है करके. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन मतलब आपको बस कैलकुलेशन लेंदी है इसके क्वेश्चन में. आप अगर बेसिक कंसेप्ट के साथ चलोगे तो ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेसिक ऑटो साइकिल में चीज़ें कैसे काम करती हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू.